वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली हमने सीखा था कैसे बनाते हैं। आज कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के अच्छे प्रॉब्लम्स भी देंगे। पहले लॉट में थोड़े से हमने इजी टाइप के प्रॉब्लम ही लिखे हैं जिससे कि हम यूज़ टू हो जाए कि पीएफ कैसे अप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम पीएफ से ही क्यों सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कहेगा नहीं कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं कहेगा कि ये प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू 2x + 3। अब इसके बारे में हम सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हमने लिखा 2x - 3 क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन रहे हैं तो बना लिए x + 1 एंड x - 1 इंटू 2x + 3। तो पॉलिनोमियल 1 बाई पॉलिनोमियल 2 है एंड पॉलिनोमियल 2 में सारे लीनियर टर्म आ रहे हैं, तो ये सिंपल सा केस है हमारा पीएफ का। तो हम इसके पीएफ्स क्या बना देंगे, a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस c डिवाइडेड बाई 2x + 3 बन गए पीएफ्स। अब हमारी बारी है ABC निकालने की। तो बेटा तीन इक्वेशन तो हम बनाएंगे नहीं, आपको पता है लास्ट क्लास में ही हमने इक्वेशंस नहीं बनाई थी, जब मजबूरी होगी तभी हम बनाएंगे। तो यहाँ कुछ अपना हिट एंड ट्रायल ही अप्लाई करते हैं ना। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे आज हम फिर आपको समझा रहे हैं, कोशिश करो। जब a निकालने होगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 कर दो, तो x की वैल्यू आ गई -1। इस साइड में इसको छुपा करके बाकी जगह पे क्या डाल दो, x = -1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 - 3 डिवाइडेड बाई -1 - 1 इंटू -2 + 3। वैसे तो ये ओरल काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पहले यूज टू हो जाएं, आप इससे सीख लें अच्छे से। तो ये 2 और 3 कितना हो गया, -5 हो गया, और नीचे हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये -2। तो ओवरऑल a की वैल्यू तो 5/2। अब जी b की वैल्यू के बारे में सोचते हैं। b की वैल्यू कितनी हो सकती है, x = 1 डालना है। तो अब की बार क्या करेंगे, इसे नहीं इसको नहीं रखेंगे भाई। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं हम 2 - 3, ये 1 + 1 हो जाएगा और ये 2 + 3 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 10 हो गया जी। 2 तो पहले से बन गया एंड 5 -1/10 आ गया b की वैल्यू। अब c के बारे में सोचते हैं। c के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 2x = -3, तो x की वैल्यू कितनी डालेंगे, -3/2 डालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 - 3 डिवाइडेड बाई -3/2 + 1 इंटू -3/2 - 1। सॉल्व कर डालिए। तो ये तो 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये आ गया -6 अपॉन ये कितना होगा -½ इंटू ये होगा -5/2 -5/2। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, +5 और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/5। 12 नहीं 24 आएगा भाई, 24/5 विद नेगेटिव साइन। क्यों आएगा नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया बट ये तो रहा, ये 4 जाएगा ऊपर, तो 24/5। तो कुल मिला के आपने जो मेन प्रॉब्लम थी ABC निकालने की वो आपने टैकल कर डाली है। अब आप अपना इंटीग्रल लिखेंगे। I = a की वैल्यू 5/2 है, तो 5/2 इंटू में क्या है, x + 1 है। b की वैल्यू -1/10 है, इसके साथ में x - 1 है। c की वैल्यू आई है आपकी -24/5 और इसके साथ में है 2x + 3, और इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कर डालिए इंटीग्रेशन। 5/2 log of x + 1 -1/10 एंड log of x - 1 माइनस का 24/5 एंड log of
2x+3 + c। क्या ये सही है? ध्यान से देखिए, नहीं ठीक है। अगर आपने ये गलती कर दी तो एक नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ क्या करना होगा आपको? डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 से काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब ये करेक्ट है। आंसर होगा 5/2 log x+1 - 1/10 log x - 1 - 12/5 log 2x+3 प्लस ए कांस्टेंट c। तो यहाँ पर हमने यही कोशिश की है कि आपको ABC लीनियर का आसानी से निकालना आ जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया कंप्लीट। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम में आप देख रहे होंगे जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री भी 2 है। जब दोनों की डिग्री बराबर आ जाती है तो फिर हम वो पीएफ ही नहीं बना पाएंगे, और जब तक पीएफ नहीं बना पाएंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। और वैसे भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का तभी टैकल होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अवेलेबल हैं तो फिर न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है, तभी बात बनती है। तो यहाँ सेकंड प्रॉब्लम पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हमने बताया था अगर नहीं डिग्री कम है तो आप डिवीज़न से रिड्यूस करेंगे भाई। तो डिवीज़न लगाना स्टार्ट किया छोटे बच्चों की तरह। है तो दूसरा तरीका भी, लेकिन पहले हम सिंपल ही चलते हैं। 1 ये x² प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस माइनस माइनस। ज़्यादा ट्रैक से बाहर नहीं भागते हैं, ट्रैक पर ही रहे, नहीं कुछ हिट एंड ट्रायल लगाते हैं तो फिर ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो 5 में से 3 गया, 2x रह गया, 3 में से 2 1, तो ये आ गया। तो हमारी जो प्रॉब्लम है अब x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसके फैक्टर कर लें। इसके फैक्टर तो ओरल है स्प्लिट द मिडिल टर्म से, x+1 एंड x+2 क्लियर हो गए होंगे ना। ये तो आप कर ही लोगे फैक्टर इसके, x+1 इंटू x+2, तो ये आ गया हमारा कोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या आया भाई 2x+1 एंड डिवाइजर अपना क्या है x+1 है इंटू x+2 है। अब हम पीएफ बनाएंगे तो 2x+1 ओवर x+1 इंटू x+2 इसकी पीएफ हो जाएंगी a ओवर x+1 एंड b ओवर x+2। a की वैल्यू फटाफट जल्दी से निकालो, कहीं टाइम मत खराब करो। x इज इक्वल टू -1, -2 + 1 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऊपर -1, नीचे क्या आएगा -1 + 2 दैट इज कमिंग +1। a की कहानी खत्म, सीधा लिख के दीजिए आप, झंझट में मत पड़िए। एंड b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, माइनस का 4 + 1 -3, और यहाँ पर -2 + 1 -1, -3 अपॉन -1 दैट इज कमिंग 3। a और b की वैल्यू भी खत्म। अगर आपको धीरे धीरे करना है तो आप करो आराम से, कोई मने नहीं करता है भाई। यहाँ लिखो -2 + 1 अपॉन में -1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 अपॉन 1, ये -1 आएगा। दोबारा आप डालेंगे अब 2, तो 2 से आएगा माइनस का 4 + 1 डिवाइडेड बाई यहाँ आएगा आपका -2 + 1, तो ये -3 अपॉन -1, तो ये 3 आएगा। ये a और b दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल दी हैं बड़े आराम से, ठीक है। ये a और b दोनों वैल्यूज़ आपकी निकल गई हैं बहुत आराम से। तो अब आप अपना i लिख सकते हैं, कोशिएंट प्लस -1 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x+2 एंड dx। सीधा सीधा इंटीग्रेशन मार दीजिए, ये हो गया x माइनस का log ऑफ x+1 प्लस 3 इंटू log ऑफ x+2 प्लस c। यही हमारा आंसर है। तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमने दोनों की डिग्री बराबर रखी थी, डिवीज़न आपको करना पड़ा, आंसर आपका मिल गया करके, करेक्ट। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं।
तो थर्ड में भी आप देख रहे हैं एक ही काम हमने कराया है, जो सेकंड में करवाया आपसे वही थर्ड में। यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर ही रखी है। आपको कंपेल किया है डिवीज़न करने के लिए, पहले आप डिवीज़न करें तभी जा कर के कहीं आपका आंसर्स मैच करेगा। तो क्या रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता हमेशा हमें 2x² प्लस का x और इससे डिवाइड कर दीजिए माइनस का x² प्लस का 1। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे इस डिवीज़न में भी गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप अकल लगाएंगे पहले। यहाँ पर ये -x² है डिवाइडेड बाई -2x² है, तो आपका हाफ आएगा बेटा ऊपर, हाफ। तो हाफ से ये आ जाएगा माइनस का x² प्लस हाफ ऑफ x। साइन चेंज कीजिए तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो कट गया। अब ये आ जाएगा माइनस का हाफ x प्लस 1। अब मत करना डिवाइड, अरे इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, अब डिवीज़न नहीं होगा, डिवीज़न हमारा ख़त्म हो गया। तो हमने क्या किया, अब 1 - x² डिवाइडेड बाई x इंटू 1 - 2x। कोशिएंट अपना हाफ है, रिमाइंडर बचा है माइनस का हाफ x प्लस 1 और डिवाइज़र तो हमें दिया ही हुआ है x इंटू 1 - 2x। इस वाले पार्ट की हम PF बना के लाएंगे। हमने लिखा माइनस का हाफ x प्लस 1 ओवर x इंटू 1 - 2x। इसकी PF हो गई है a ओवर x प्लस b ओवर 1 - 2x। जल्दी निकालना a और b की वैल्यू। x इज 0, 1 अपॉन में 1 दैट इज 1। x इज इक्वल टू हाफ, हाफ डालेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/4 प्लस 1 3/4 अपॉन में हाफ यहाँ डालेंगे तो ये रह जाएगा ओनली 3/2। अब अपना i लिख दीजिए। i क्या होगा, हाफ प्लस 1 ओवर x प्लस 3/2 इंटू 1 - 2x एंड dx। भाई इसका इंटीग्रेशन करिए तो ये तो हो जाएगा हाफ x, ये क्या रहेगा log ऑफ x, प्लस ये क्या रहेगा 3/2 एंड log ऑफ 1 - 2x प्लस c। बेटा यहाँ गलती नहीं करनी है, -2 आपको पक्का लगाना ही है, नहीं तो एक नंबर का घपला कर देगा एग्जामिनर। तो आंसर आ गया हाफ x प्लस log ऑफ x प्लस 3/2 log 1 - 2x ओवर -2, मतलब लास्ट टर्म जो है -3/4 है। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं फोर्थ को कैसे करेंगे सॉल्व। थोड़ा दिखने में तो अजीब सा लग रहा है क्योंकि नीचे हमने एक नहीं दो क्वाड्रेटिक दे दिए हैं। अगर हमने ज़रा सी यहाँ बेवकूफ़ी दिखा दी, अलर्ट नहीं रहे, तो इतना लंबा रायता फैल जाएगा कि जिसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दो क्वाड्रेटिक का मतलब हमारे पास 4 अननोन की एंट्री। अरे हम 3 तक तो मुश्किल से टैकल करते हैं, 4 कैसे करेंगे टैकल। तो भाई इस चीज़ पर थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, हम देखेंगे, कुछ सोचेंगे, उसके बाद जब मजबूरी होगी तो 4 भी लाएंगे। बट बोर्ड में कभी ऐसा होगा नहीं कि वो आपको 4 अननोन दे दे। फोर्थ पे आ जाइए आप। सपोज हमने m मान लिया अपने एक्सप्रेशन को, x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन m लिख लिया। आप देख रहे हैं इसने हर जगह दिया हुआ है ये। वैसे तो कायदे से इसकी PF पता क्या बनेगी, ax प्लस b डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 एंड cx प्लस d डिवाइडेड बाई x² प्लस 4। ये हमें रुला के रख देंगे 4। इनको निकालना आसान नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ अपनी तरफ से देखते हैं। इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे, PF बना रहे हैं ना। तो x² हर जगह x² आ रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम सिमेट्रिक है x² के टर्म में। तो हमने इसे क्या किया, y डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इंटू में y प्लस 4। यहाँ लिख देंगे y क्या है, इसकी PF भी बना डाली, a अपॉन y प्लस 1 b अपॉन का y प्लस 4 और यहाँ इनको हम बता देंगे y इज इक्वल टू x²। a और b की वैल्यू फटाफट दीजिए। y की वैल्यू -1 डालेंगे, -1 अपॉन 3, -1 प्लस 4 3 आ जाएगा। b की वैल्यू दीजिए, -4 डालेंगे तो ऊपर -4 और नीचे -4 1 -3।
तो ये आ जाएगी -4/-3 दैट इज़ कमिंग 4/3। तो अब जो हमारा m है वो क्या आ गया बेसिकली -1/3 इंटू में y+1 प्लस 4/3 इंटू में y+4। भैया y तो था ही नहीं कहीं पर, इसको हटाओ अब। 1/3 x² + 1 प्लस 4/3 इंटू x² + 4। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया बड़े आराम से। नहीं तो अभी 4 के साथ अभी इक्वेशन भी नहीं बन पाती, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब i कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 1/3 इंटू x² + 1 प्लस 4/3 इंटू x² + 4 एंड dx। बेटा आपको इंटीग्रेशन आता है डायरेक्ट, ये स्टैंडर्ड है tan इनवर्स x, दूसरा भी स्टैंडर्ड ही है 4/3 1/2 एंड tan इनवर्स x/2 + c। इससे इसको काट के लिख देना। दैट्स अवर क्वेश्चन नंबर 4। बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम ये नहीं देख पाते तो थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाती, 4 अननोन कौन झेलता है यहाँ पर। तो हमने 4th का भी आंसर ले लिया है। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 5th में क्या करना है। कुछ ज़्यादा ही लफड़ा इसके अंदर है, स्क्वायर की इसमें लगता है बाढ़ सी आ गई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार स्क्वायर दे दिया है। अच्छा किया इसने 4 बार स्क्वायर दिया है। अगर ये 3 बार स्क्वायर और 1 बार कुछ और कर देता ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती हमें। प्रॉब्लम ये ठीक ठाक देगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा कि आप में कन्फ्यूज़न हो जाए, बाकी और कुछ नहीं करता है ये बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है प्रॉब्लम, क्योंकि बोर्ड में एक एवरेज क्वेश्चन ही आता है, बट थोड़ा सा बच्चे को सोचने के लिए वो छोड़ता है, कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपने फिर यहाँ m ही मान लिया अपना, बराबर है हर जगह x² है ना, x² + 1 इंटू में x² + 2 x² + 3 इंटू में x² + 4। इसको आप लिख लीजिए y+1 इंटू y+2 डिवाइडेड बाई y+3 इंटू में y+4, वेयर y को क्या रखा आपने x²। दोनों की डिग्री बराबर है। डिवीज़न 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले हम सिंपल ही करते हैं। एक है हमारे पास दूसरा टेक्निक भी 1+ करके सॉल्व करने का, देखेंगे। पहले सिंपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा y² प्लस का 7y एंड प्लस का कितना आएगा 12। डिवाइड कर दीजिए किसको, y² प्लस 3y + 2। बेटा डायरेक्ट अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप धीरे धीरे लाइक पैसेंजर ट्रेन करना मल्टीप्लिकेशन। भाई 12th में आ चुके हैं आप, छोटे मोटे क्लास में नहीं है, बहुत बड़ी क्लास में है, तो डायरेक्ट कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। तो y² प्लस का 7y + 12 हमारा हो गया डिवाइज़र, और डिविडेंड है y² + 3y + 2। एक ही बार जाएगा तो ये लिख दिया हमने, क्या आ गया y² + 7y + 12। यहाँ क्या किया, माइनस माइनस माइनस, ये फिनिश हो गया। ये आ गया माइनस का 4y एंड माइनस का 10। तो जो m है अपनी वो कितनी आ गई अब 1 प्लस माइनस का 4y माइनस 10। हम बड़े सेल्फिश हैं, यहाँ पर अपना y+3 इंटू y+4 ही लाते हैं। इसकी pf बनाई जा सकती है, बना लेते हैं इसकी pf। माइनस का 4y माइनस 10 डिवाइडेड बाई y+3 इंटू y+4, इसकी pf हो जाएंगी a/y+3 प्लस b/y+4। ज़रा a की वैल्यू देखियो भाई, a मीन्स -3 डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12 माइनस 2 आएगा, और अपॉन में तो 1 रहेगा। एंड b के लिए हम डालेंगे माइनस का 4, तो 16 से 10 6 रह गया, लेकिन नीचे -1 आ गया भाई। a और b भी निकाल दिया, तो अब m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 1, और इसकी pf है 2 डिवाइडेड बाई y+3। सीधा लिखे ना, x² + 3, y तो है ही नहीं बेसिकली ना क्वेश्चन में, प्लस नहीं -6/x² + 4। अब i डाल दीजिए, i हो जाएगा 1 - 2/x² + 3 एंड -6/x² + 4 एंड dx। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है
कितनी आ जाएगी इंटीग्रेशन में, ये तो x आ जाएगी, ये 2/√3 होगी एंड tan इनवर्स x/√3 स्टैंडर्ड फार्मूला आता होगा आपको 6/2 और ये tan इनवर्स x/2 प्लस c। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ इस डिवीज़न को बचा सकते हैं, बाकी तो काम आपको ये करना ही पड़ेगा। डिवीज़न को थोड़ा बचाने का तरीका हम आपको बताते हैं, अच्छा लगे तो ऑप्ट करना, नहीं तो आप इसी से सॉल्व करना, आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे कि हम डिवीज़न बचा सकते हैं तो बचाना, नहीं आपको लगे अच्छा यही ठीक लग रहा है, ये S2 है, यूज़2 है, आप इसके लिए कहीं कोई आपने ऐसा नहीं किया है कि जो आप प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ के आए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा हमेशा शॉर्टकट चाहते रहते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से भी बताया जाए आपको। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, हमारी प्रॉब्लम है y+1 इंटू में y+2 डिवाइडेड बाई y+3 इंटू में y+4। इसकी पीएफ के लिए 1+ बना दीजिए a/में y+3 एंड b/में y+4, क्योंकि एक ही बार तो जाएगा डिवीज़न। ये सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, y = -3 डालना है आपको, तो यहाँ तो डालेंगे नहीं वैल्यू, y = -3 डालना है, तो यहाँ तो कुछ पड़ेगा नहीं आपके पास, यहाँ कुछ पड़ेगा नहीं। बाकी आप देखो कितना रहता है, -3 डालोगे तो ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, अपॉन में 1 आएगा, कितना आ गया 2। b की वैल्यू देखिए, y = -4 डालेंगे तो ये हटा देंगे, -4 डालेंगे तो ये -3 आएगा और ये आएगा -2 और अपॉन में आपका आएगा -1, तो ये 6 आ गया। तो जो आपका m आप मान के चल रहे थे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3 प्लस का 6 नेगेटिव का आया है माइनस का 6, यही लगा लो माइनस अपॉन में x² प्लस 4। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ये लगा दीजिए भाई। अब डिपेंड आप पर करेगा कि आप छोटे बच्चों की तरह डिवीज़न करना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं, मेथड दोनों ही ठीक हैं। अब आपने ये 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे हम 5 क्वेश्चन आपको और देते हैं अभी, जो थोड़े से इनसे लिटिल बिट अच्छी कैटेगरी के होंगे। यस स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस और रखे हैं आपके लिए, थोड़ा सा लेवल अब की बार पहले से अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन है x⁴ अपॉन x⁴ - 16। तो पीएफ का क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं कि 1 पॉलिनोमियल बाई सेकेंड है, लेकिन यहाँ डिग्री बराबर है, तो पहले तो डिग्री का मामला सेट किया जाए। तो डिवीज़न छोटे बच्चों की तरह करो या थोड़ा समझदार बन के करो, ये आप पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ लिखते हैं x⁴, करेक्ट है, माइनस का मैंने यहाँ लिख दिया 16, प्लस का लिख दिया मैंने 16 डिवाइडेड बाई x⁴ - 16। तो ये मैं लिखूँगा x⁴ - 16 अपॉन x⁴ - 16, 16 अपॉन x⁴ - 16, ये 1 आ जाएगा। तो डिवीज़न हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, समस्या नहीं है। आगे का काम हम देखते हैं। तो अपना i = लिखेंगे हम 1 + 16, थोड़ा और भी कुछ कर लेते हैं, x⁴ लिख लेते हैं इंटू x² माइनस का 4। आई थिंक आपके लिए ये तो काम आसान सा है, आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिया। इसकी पीएफ बनानी है, थोड़ा सा ब्रेन तो यूज़ करना ही पड़ेगा इसकी पीएफ बनाने के लिए, नहीं तो फिर दो क्वाड्रेटिक है या लीनियर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो और लंबा खींचेगा। मतलब बच्चे यहाँ क्या सोच सकते हैं, 16 अपॉन x - 2 इंटू x + 2 इंटू x² + 4, इसकी a ओवर x - 2 b ओवर x + 2 एंड cx + d ओवर x² + 4। 4 अननोन है, या एक बच्चा लिखेगा 16 अपॉन x² + 4 इंटू x² - 4 ax + b अपॉन में x² + 4 एंड
सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाई 4 अननोन तो अपने बस से बाहर है, हम 4 अननोन को नहीं टैकल कर पाएंगे तो ना तो हम ये लगाएंगे ना ये लगाएंगे। आपको पता होगा हम पिछले लॉट में भी ऐसा ही क्वेश्चन एक कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि हम अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करते हैं। वही कुछ मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। आपको बड़े अच्छे से आता है कि हमें क्या करना है, लेकिन ये ऐसी गलती नहीं करनी है भूल के जल्दबाजी में भी। हम पहले तो अपने आप को अवॉइड करते हैं इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे ले जाने के लिए। तो यहाँ लिखा मैंने 16 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख दिया 16 ओवर बाई प्लस 4 इंटू में बाई माइनस 4। बना दो पी एफ। बाई का मतलब एक्स स्क्वायर है, तो ए अपॉन बाई प्लस 4 प्लस बी अपॉन बाई माइनस 4। ए की वैल्यू देखिए बेटा कितनी आएगी, -4 डालना है तो ये 16 डिवाइडेड बाई -8, इट इज़ कमिंग -2। बी इज इक्वल टू 4 डालना है तो 16 अपॉन 8, इट इज़ 2। तो अब आई ही सीधा लिखते हैं ना, 1 प्लस ए मीन्स है -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड बी मीन्स है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डी एक्स। कर दो इंटीग्रेट, ये तो x हो गया, ये हो गया 2 इंटू 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2। भाई आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, 2/2a, 2 इंटू 2 लॉग। अब ये फार्मूले नहीं लर्न करोगे तो फिर इंटीग्रेशन या मैथ में तो कुछ भी नहीं होता है भाई। 2 से 2 कट जाएगा, यही आंसर है। यहाँ भी चाहो तो ये 2 से 2 काट के अलग कर दो, दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर अपना 6 कर लिया। थोड़ा सा कुछ काम था ज़्यादा, वो आपने निपटा के अपना देख लिया। तो 6 आपका फाइनल हो गया है। अब आप देखना चाहते हैं कि 7th क्या होगा, 8th क्या होगा, तो हम इन सबको ही देखते हैं। अब क्या क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। जब अभी तक तो हमारा हिट एंड ट्रायल से काम चल रहा है, हम फटाफट आंसर निकाल रहे हैं। ABC आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, PF बड़ा आसान चीज़ है, प्रोवाइडेड दैट यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। अगर आप ABC निकालने में कैपेबल हैं, निकाल देते हैं, तो PF बड़ी आसान है। और अगर ABC नहीं निकाल पाते हैं तो ये PF थोड़ी सी हमें तंग भी करती है। इंटीग्रेशन नहीं तंग करता है, इंटीग्रेशन तो सिंपल है, या तो 1/x लग रहा है या 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, या ज़्यादा आ गया अभी तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो फार्मूले बच्चे को एग्ज़ाम तक अच्छे से लर्न हो जाते हैं। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन बाद तक वो कर लेता है। लेकिन ABC निकालना थोड़ा सा टेक्निकल काम है। 7th क्वेश्चन लेके चलते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं कोई हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ इसमें मिला दें। सीधा मुझे PF लिखनी पड़ेंगी, और बड़ी वाली लंबी वाली PF है, निपटाएंगे इनको हम। 3x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी PF A ओवर, अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत चांस है, 4 नंबर से कम का तो मतलब ही नहीं है, C ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 अननोन्स की एंट्री होगी। अब ये 3 अननोन निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों ही हम आपको सिखाएंगे। पहला तो अपना हिट एंड ट्रायल मेथड है भाई, और दूसरा फिर कायदे का तरीका है। यहाँ पर हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं और C की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x प्लस 3 है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। बड़ी जल्दी से A और C मिल जाएंगे। पहले A देख लो, x इज इक्वल टू -3 डाला तो ये माइनस का 9 माइनस 2 माइनस का 3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 11 अपॉन में 4। A आ गया। A कितना रहा हमारा, माइनस का 11 अपॉन 4, माइनस का 9 और माइनस का 2 11 हो गया। और नीचे यहाँ तो रखेंगे नहीं, यहाँ रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 होता है। C भी निकल जाएगा बड़े प्यार से। C क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो ये माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन में -1 प्लस 3, तो ये आ गया
माइनस का 5/2। सी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 5/2, माइनस का 5 ऊपर है, नीचे से 2 है। बी की वैल्यू कैसे निकालें? देखो भाई, हिट एंड ट्रायल से बी की वैल्यू, अभी तक जो वैल्यू हमने नहीं पुट की है वो दोनों साइड में डाल दीजिए। आप यहाँ अभी तक पुट क्या कर चुके हैं? एक तो x इज इक्वल टू -3 और एक x इज इक्वल टू -1। ये डालने का राइट नहीं है आपको। इसके अलावा जो आपका दिल करे, तो सबसे आसान तो 0 है ना, फिर बड़ी आसान रहेगी। तो x इज इक्वल टू 0 डाला मैंने, तो ये 0 - 2/3 इंटू में 1, दिस इज इक्वल टू, अभी ये हटा देते हैं, b टाइम लगेगा थोड़ा सा, दिस इज इक्वल टू यहाँ आएगा a/3 प्लस b/1 प्लस c/1। भाई x इज इक्वल टू हम 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बेटा पहले -2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, ये तो 1 ही आएगा, a/में 3 आएगा एंड v/में 1 आएगा एंड c/में भी 1 आएगा। दो वैल्यू आपको ऑलरेडी आती हैं, a एंड c की दोनों ही डालनी पड़ेंगी आपको। तो माइनस का 2/3, a की वैल्यू -11/4 है, तो ये माइनस का 11/12 हो जाएगा। b तो नहीं पता है एंड c की वैल्यू आपकी माइनस की 5/2 है, तो ये आपने माइनस की 5/2 डाल दी। तो माइनस का 2/3 प्लस का 11/12 एंड प्लस का ही 5/2, दिस इज इक्वल टू b। तो यहाँ से एलसीएम लेके काम ख़त्म करो। एलसीएम कितना हो गया? 12, 3 4 जा, पहले तो माइनस का 8 प्लस का 11 ही आएगा एंड 2 6, ये 30 हो गया जी। 6 5 30 और ये हो गया 41 से जाने दो 8, कितना रह गया? 33/12। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल दी। ये तो रहा हमारा हिट एंड ट्रायल। यहाँ हम लिख देते हैं अपनी ए की वैल्यू, क्योंकि हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, टैली करेंगे, क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी हमारी, सही है कि नहीं है। सी की वैल्यू आ रही है 33/12। हमने हिट एंड ट्रायल यूज़ किया। पहले a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट किया तो उससे a निकाल दिया, फिर x इज -1 यूज़ किया तो उससे c आ गई। फिर जो हमने दो वैल्यू यूज़ कर ली उनके अलावा कुछ भी डाल सकते थे, बेटर हमने 0 समझा तो वहाँ से हमने अपना c निकाल के रख लिया है। a/3 था तो -11/12 हो गया था, b/1 है, c की वैल्यू माइनस का 5/2 है। इसको इधर लेके आ गए, कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेते हैं ना। 4 से -8, 11 का 11 रहेगा, 2 6 5 30, ठीक है, 41 33। ओके, अब देखिए जो ये चाहते हैं, जो बेसिकली यूज़ टू मेथड है, बच्चे जनरली वो ही यूज़ करते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो वो यूज़ करना, हम नहीं मने करते हैं। हमारी बुक्स में जो एनसीईआरटी की बुक है या इवन जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें सब में इन्होंने काफ़ी लंबा तरीका ही अप्लाई किया है ABC निकालने का। अब ये क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। इससे दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे 3x - 2। मैं एक ही बार करूँगा भाई, इसके बाद मेरे बस की बात नहीं इतनी मैं करूँ कैलकुलेशन। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ में आएगा x + 3 × x + 1 और c के साथ में आएगा x + 3 × x + 1, x + 3 × x + 1, x + 1 है यहाँ, एक x + 1 आएगा ही आएगा और इसके साथ तो केवल यही आएगा। 1 क्यों आएगा भाई? इतना ही आएगा क्योंकि इसमें तो होल स्क्वायर पहले से ही है। तो ये हो जाएगा 3x - 2, a के साथ में आ गया x² प्लस का 2x + 1, b के साथ में आएगा x² प्लस का 4x प्लस का 3 एंड c के साथ में x + 3। अब सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट टिक करो, एक ये है x², एक ये है, तो यहाँ से हो गया a + b, इधर तो है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में 0। दोबारा आप x का देखो भाई, एक यहाँ पर x आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ, तीनों में ही आता है। तो 2a लिखिए, 2a के बाद आप क्या लिखेंगे? 4b लिखेंगे प्लस का c लिखेंगे, ये 3, दूसरी इक्वेशन आ गई। कांस्टेंट क्या बचा हुआ है? यहाँ से तो a है, दूसरे में 3a है, तीसरे में 3c है, दिस इज इक्वल टू -3।
3 अननोन हैं, 3 इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो पहले इनको 2 में तो कर लो कन्वर्ट। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप लिखो a इज़ इक्वल टू माइनस का b। ये तो गड़बड़ हो गई वैल्यू हमारी, क्योंकि यहाँ a और b तो बराबर नहीं आ रहे हैं। पहले हमने कैसे लिख दिए बराबर? कुछ तो गड़बड़ की हुई है अपनी, देखेंगे अभी, सोचेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 मिनट, a और b की वैल्यू हमारी बराबर नहीं आ रही है। -11/4, दूसरी भी a और b तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है हमारा। -11/4 ये आ रहा है, माइनस का 2 5/2। b तो हमने काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद निकाली थी, फिर कैसे हो गया गड़बड़? 0 डाला था, माइनस का 2 ओवर लिखा था। 1 मिनट, ए तो ठीक निकाला है मैंने। ए के लिए x इज इक्वल टू -3 डालना है, तो -9 - 2 माइनस का 11 हो जाएगा, और माइनस का 3 + 1 2 का स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ठीक आया है हमारा। और यहाँ से c की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो -3 एंड -2 माइनस का 5 हो गया, और अपॉन में -1 + 3 -2 ही आएगा। नहीं, c की, ओ हो, ये लिखा क्या मैंने? c की वैल्यू आ रही है मेरी 5/2 c, और ये b की वैल्यू हम लाए थे निकाल के। ज़रा b की वैल्यू को ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ से a इज इक्वल टू -b आ रहा है। a और b तो यहाँ है ही नहीं ऐसे। a इज इक्वल टू -b तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मैं गड़बड़ देख रहा था भाई। बिल्कुल ठीक है ना, 11/4 है। अननेसेसरी कंफ्यूज हो गए तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -b यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू -b डालेंगे तो यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा 2b, और 4 पहले से है तो ये रह गया 2b प्लस c इज इक्वल टू 3। यहाँ डाल दीजिए, ये क्या लिखा है, 3b होगा ना, लास्ट का कांस्टेंट वाला टर्म लिखा है ना, 3b होगा। तो माइनस का b, तो ये भी हो जाएगा 2b, एंड प्लस का 3c इज इक्वल टू -2। इनको सब्ट्रैक्ट कर डालिए तो यहाँ से क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 2c, दिस इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू माइनस का 5/2 आ जाएगी। c की वैल्यू हमने निकाल दी है, c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2b माइनस का 5/2, दिस इज इक्वल टू 3, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5/2, 6 11/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 11/4, तो a की वैल्यू पक्का -11/4। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू तो निकाल दी है, और हमारी वैल्यू जो है वो मैच भी कर गई हैं। बिल्कुल यही वैल्यूज़ आ रही हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात यह है कि क्या ये बेटर है या ये बेटर है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन हम एक थोड़ा आपको मिडिल का रास्ता सुझाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप क्या कीजिए, इक्वेशन बनाने की शौक़ है, मेन तो ये इजीली सॉल्व हो गई थी, इक्वेशन तक तो बना दो, लेकिन इक्वेशन बनाने के बाद थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मार दो। अगर इतना कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा भाई। देखो a और c तो डायरेक्ट मिल ही रहा है ना मुझे। a की वैल्यू 3 डालेंगे ना तो ये माइनस का 11 ओवर में, और यहाँ से आ जाएगा 4। a तो मिल ही रहा है मुझे। जब a मिल रहा है तो यहाँ से सीधा सीधा b डाल दो 11/4 भाई, इससे सॉल्व करके, और c तो हम डायरेक्ट निकाल ही लेंगे। नहीं तो a और b की वैल्यू इसमें किसी इनपुट कर दो, नहीं तो c हमें डायरेक्ट आता ही निकालना -5/2। तो कम से कम इक्वेशंस बना करके अपना काम करके देख लीजिए। बहरहाल आपकी जैसी मर्जी हो, आप ये लगाओ या बीच का रास्ता अप्लाई करो या पूरा प्रॉपर करो, मर्जी तुम्हारी है। ABC सही आने चाहिए। ABC अगर सही होंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं देगा। तो ये ABC की वैल्यू आपकी लिखी हुई है। अब हमें तो अपना इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। और अगर ABC की तीनों ही वैल्यू गलत हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर देगा आपको क्वेश्चन में, क्योंकि केवल आपने क्या PF को सही से ब्रेक किया है, बाकी तो कुछ भी ठीक नहीं कर पाए हैं आप।
तो ए आई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई थी -11/4 इंटू एक्स प्लस 3, बी की वैल्यू आई है +11/4 इंटू एक्स प्लस 1 एंड सी की वैल्यू आई है -5/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कायदे में तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ds लिखना चाहिए आपको। तो ये -11/4 log ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 11/4 log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, मैं बताता हूँ अभी आपको, इंटू 1/x प्लस 1 प्लस सी। कैसे किया मैंने, ये माइनस का 5/2 था, ये x प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया है। अब अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो जब बिल्कुल आसान सा दिख रहा है तो क्यों ना लॉग रूल भी लगा दिया जाए। नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं कटेगा, लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन है। x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस का 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस है कांस्टेंट c। तो बाई दिस वे यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ ABC निकालना ही बस मेन गेम है। आप कोशिश करेंगे, अगले क्वेश्चन में हम पूरा प्रॉब्लम नहीं करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा करेंगे ना तो फिर आप तो बस करने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं होगी। हाँ, अभी तो ये ट्रैक पे ही नहीं प्रॉब्लम है। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं इसने क्वाड्रेटिक का स्क्वायर भी दे दिया है, ये तो दिमाग ख़राब करके रख देगा भाई। क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करना तो पीएफ बनाने में हमें यहाँ पर 6 अननोन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और 6 तो पूरे 3 घंटे काम करते रहो फिर भी नहीं होने हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये शायद 2017 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर टी डालनी है, तो 2x एंड dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है ये बन जाएगी dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब पी एफ बना दीजिए 1 ओवर टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसकी पी एफ a ओवर टी प्लस 1 प्लस b ओवर टी प्लस 2 प्लस c ओवर टी प्लस 3 का वो टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम फटाफट ABC की वैल्यू आपको निकाल के दे देते हैं, बाकी का काम करते रहिए। t की वैल्यू -1 डालिए, -1 डालने से ये 1/1 ही रहेगा। एंड c मिल जाएगा, t की वैल्यू -2 डालिए तो ये 1/-1 रहेगा। c के लिए हमने क्या किया, यहाँ से -2 लिया, यहाँ डाल दिया तो -1 रह गया। अब b के लिए तो हम फिर 0 ही डालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 इंटू में 4, दिस इज इक्वल टू a/1 b/2 एंड c/में अपना 4। अब ABC की तो वैल्यू हमें आती है भाई, वो a और c की, तो क्या करेंगे हम 1/4 दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, b की नहीं पता है एंड c की वैल्यू -1/4। -1/4 1/4 ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू b/2। तो b की वैल्यू भी हमारी -1 आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम तो ये माइनस का हाफ बचेगा, 2 से 2 काट देंगे। अब आप अपने दूसरे मेथड से निकालते रहिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। हमने a, b और c आपको निकाल के दे दी है, रेस्ट यू कैन डू। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरा करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। हमने a, b, c आपको बता दिया एक हिट एंड ट्रायल मेथड से। भाई देखो, एग्जामिनर को a, b, c सही चाहिए, आप जैसे भी चाहे वैसे निकालिए। आप एनालाइज कीजिए, आप ये रियलाइज़ कीजिए कि किस मेथड से कितना समय लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने बताया वो करें, आप ABC कैलकुलेट कीजिए ना, जहाँ आपको अपना एडवांटेज दिखे। मैथ्स हमने आपको पहले बोला इट्स ए वेरी सेल्फ सब्जेक्ट। हम एक्स फादर की भी एज ले लेते हैं, एक्स मदर की भी ले लेते हैं, इवन एक्स सन की भी एज ले लेते हैं। जहाँ हमारा जो भी काम पड़ता है वो हम लेट कर लेते हैं। 9th PF बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और PF बिना बने हुए और 3 अननोन की एंट्री भी होगी और सब कुछ निकलेगा भी नहीं सही से। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। a ओवर
लिखा मैंने 1 माइनस एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक है, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है ये बोर्ड के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ हम एक मिडिल का रास्ता ही अप्लाई करते हैं, यहाँ डायरेक्ट एक ही वैल्यू ही मिलेगी, तो मिडिल का वे अप्लाई करेंगे हम। x इज इक्वल टू ए इंटू में हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। हम हिट एंड ट्रायल से ला सकते हैं, लेकिन काम यहाँ पर ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा कुछ कॉपी बुक का देखते हैं, कुछ अपना लगाते हैं। a इंटू, या लिख लो ए एक्स स्क्वायर ही लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर सी माइनस सी एक्स। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर तो है नहीं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट में अपने पास एक ये है, x में सॉरी एक ये है, तो यहाँ से b माइनस सी दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि x ही है केवल इस साइड में। कांस्टेंट अपने पास क्या है, a है और c है, कुछ नहीं है, 0। देखो एक वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, उसके लिए वैसे 3 इक्वेशन सॉल्व करना भी यहाँ टफ नहीं है, तो पहले हम 3 कायदे से ही सॉल्व कर देते हैं। a इज इक्वल टू बी डाल दीजिए, a इज इक्वल टू बी डालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी डालना है तो ये हो गया a माइनस का b की जगह पे डाल दिया c, दिस इज़ 1, और ये a प्लस सी इट इज़ 0, ये ख़त्म हो गया, तो a की वैल्यू तो हाफ आ जाएगी। a की वैल्यू हाफ आ जाएगी तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हाफ ही आ जाएगी। अब a और b आ गया तो c की वैल्यू यहाँ माइनस हाफ आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस सी है। अब अपने हिट एंड ट्रायल से देखो, इतना तो कर लेना भाई, बेटर रहेगा। यहाँ से a की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 1 डाला तो ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ हाफ। a की वैल्यू तो सीधा हाफ निकाल दो। अब जब a की वैल्यू हाफ आ गई तो फिर b की वैल्यू भी लिखी दो हाफ, यहाँ से कुछ इसका कुछ अपना यूज़ किया हाफ। अब c के लिए क्या करो, चाहे तो ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो भाई, यहाँ डालोगे हाफ तो इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हाफ, c इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस हाफ। तो a b c हम निकाल ले आए, कैसे भी निकालिए, और कम से कम कायदे से निकाल के a की वैल्यू चेक तो कर ही लेना कि डायरेक्ट सही आ रही कि नहीं आ रही है। अब ए बी सी निकाल के ले आए हैं, ए बी सी आ गया है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन करने की तैयारी करो भाई। इंटीग्रेशन भी इसका अच्छा इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन आप किस तरीके से करेंगे, क्या रहेगा वो देखते हैं हम अभी। अब हमारा जो आई है वो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू अपनी हाफ आई है 1 माइनस एक्स, प्लस बी की वैल्यू भी हाफ है, हाफ ऑफ एक्स, सी की वैल्यू माइनस हाफ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा इंटीग्रेशन ठीक आ गया है, दिस इज इक्वल टू, ये तो अलग कर दिया मैंने, दूसरा वाला भी ये डी एक्स ही करके लिख लो ना, दूसरा वाला भी अलग ही कर देते हैं, हाफ एक्स एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का हाफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अगर नहीं तोड़ोगे इसको दो पार्ट में तो होगा ही नहीं भाई, ये तो डायरेक्ट लिख दीजिए, हाफ इंटू लॉग ऑफ 1, बेटा यहाँ -1 नहीं लिखना बोलना, ये डायरेक्ट लिख दें, या आप अपना लंबा चौड़ा तरीका एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी डाल के लाओगे, जैसा मन करे, हाफ और आ जाएगा 1/2, मैं सीधा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत दिन हो गए इंटीग्रेशन करते करते, माइनस का हाफ, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, करेक्ट। अब हम 10th देखते हैं, 10th कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल 9th जैसा ही दिया है हमने, दो एक जैसे रखे हैं कि आप यूज टू हो जाए ए बी सी निकालने के, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आप मेरे साथ कर ही लें, बाकी तो अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक क्वेश्चन खुद किया है, एक टीचर की हेल्प से किया है, तो फिर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाती है 2 क्वेश्चंस में। नहीं तो आप देख रहे होंगे 9th 10th दोनों को एक जैसा देने का कोई मतलब नहीं बनता था, इसीलिए दिए हैं दोनों एक जैसे कि प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एक्स स्क्वायर -9 अगर होता ना तो ये बड़ा आसान प्रॉब्लम बन जाता, क्योंकि हम फैक्टर बनाने में कामयाब हो जाते, लेकिन जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो इसके तो फैक्टर बनेंगे तो, बट आयोटा की एंट्री हो जाएगी भैया, इमेजिनरी पार्ट की एंट्री ना दो तो वही ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10th, इसकी पीएफ क्या होगी, 5x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसकी पीएफ होंगी a ओवर x प्लस 1 प्लस
बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, ए की वैल्यू निकालिए। पहले तो इक्वेशन बना देते हैं फिर देखते हैं। ए इंटू क्यों बनानी पड़ेगी, ए ही मिल सकता है बस, और तो कुछ मिलेगा नहीं ना डायरेक्ट, ये और इंटू में एक्स प्लस 1, फटाफट मल्टीप्लाई करके लिखो इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस का हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स प्लस सी। देखो जी एक्स स्क्वायर, ये तो भाई हो गया काम ख़त्म, ये रहा। अब रहता है अपना कांस्टेंट टर्म इन दो जगह है जी, तो इन दो जगह है तो b प्लस सी की वैल्यू आ गई 5, ये 1 रही ये 2 रही। अब अपने पास क्या है, कांस्टेंट का चक्कर भी दो जगह ही है, 9a प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तीनों ही इक्वेशंस हमने बना दी। a एंड b से अपना रहा 0, एक्स स्क्वायर है नहीं, फिर रहा बी एक्स और सी एक्स से b प्लस सी 5 रहा, और 9a प्लस सी रहा 0। ए तो डायरेक्ट आता है हमें, ए कितना है, क्यों सॉल्व करेंगे इक्वेशन, ए की वैल्यू -1 डालो तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो माइनस का हाफ है, माइनस का 5 हुआ, -1 स्क्वायर 1 प्लस 9 10 हो गया, तो ये माइनस हाफ आ गया। b की वैल्यू तो फिर हाफ आ जाएगी भाई। अब a और b आ गया तो c निकालने में क्या है, c है 5 माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू 9/2। इंटीग्रेशन भी हम कर ही देते हैं लेकिन जल्दी करेंगे हम, 1/2 इंटू में मैंने लिखा x प्लस 9, b का मतलब है अपना हाफ x, और इसके लिए अलग से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 9c का मतलब है 9/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, अलग अलग लिख लिया मैंने, ये थोड़ा एक स्टेप कम लिखना था, स्पेस नहीं था मेरे पास, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। इसमें पुटिंग करनी पड़ेगी आपको इस वाले पार्ट की, तो उसके बाद आप कर पाएंगे ये 1/4, लेकिन अब इस स्टेज तक आप डायरेक्ट लिखने की हिम्मत रखते हैं, एंड प्लस ये होगा 9/2 इंटू 3 एंड 10 इनवर्स x/3 प्लस सी। तो ये बेटा हमने 10 क्वेश्चंस देखे आज इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन के, जो बड़े आराम से हमने ख़त्म कर लिए। थोड़ा सा एवरेज प्रॉब्लम थे ये, बहुत इजी भी नहीं थे बहुत टफ भी नहीं थे। अगली क्लास में हम पीएफ ही रखेंगे, बट थोड़े अच्छे कैटेगरी के प्रॉब्लम देंगे जहां हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू बेटा।